हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 के सभी 8 एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या कहा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। इस डायग्राम के अंदर ओ ए और ओ बी इक्वल है, यानी कि देखो टिक मार्क करके ना, ये दोनों साइड क्या है इक्वल, ए से लेके ओ और ओ से लेके बी दोनों इक्वल है। ऐसे ही ये ओ डी और ओ सी आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। शो करना है कि ये ए ओ डी ट्रैंगल और बी ओ सी यानी कि ये वाली ट्रैंगल और ये वाली ट्रैंगल क्या है बच्चों, इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्करेंट है तो फिर ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं एक एक करके। प्रूफ में देखो पहले हम क्या लिखेंगे प्रूफ के अंदर, फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं पहले। इन ट्रैंगल जो प्रूव करनी है उन्हीं ट्रैंगल को लेके चलो। ठीक है, ए ओ डी एंड ट्रैंगल बी ओ सी। बच्चों इन दोनों ट्रैंगल के अंदर हम लेके चलते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो आपको ये दो तो गिवन ही है कि ए ओ इक्वल टू बी ओ, ए ओ इक्वल टू बी ओ, और बच्चों क्या है सी ओ इक्वल टू डी ओ। ये तो गिवन है अपने को, दोनों चीजें है ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 बताओ इक्वल है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो फिर बताओ एस ए एस दो साइड होगी और इनके बीच का एंगल हो गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो बाय एस ए एस ट्रैंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रैंगल बी ओ सी। समझ गया, ट्रैंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो, आपको ना ए डी और बी सी को पैरेलल प्रूव करना है, यानी कि ये रही बी सी और ये रही बच्चों ए डी, है ना। इन दोनों को क्या करना है, पैरेलल। अब पैरेलल कब प्रूव करोगे, देखो आप एक बात बताओ, ये ट्रायंगल दोनों आपने अभी कॉन्करेंट प्रूव की है, तो आप ये बता दो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 क्या इक्वल है क्या। 3 और 4 कह लो, या फिर ऐसा करो ना, इस 4 को इधर मत बनाओ। आपने देखो ट्रायंगल कौन सी ली है, ध्यान से देखो, ए ओ डी बी ओ सी, मतलब ए के ऊपर जो एंगल बना हुआ है और जो बी के ऊपर एंगल बना हुआ है वो क्या होंगे बच्चों, सेम। यही तरीका होता है ना चेक करने का, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल। तो सेकंड पार्ट में आप क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ सी, सो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। अच्छा ये एंगल इक्वल है, लेकिन ये कौन से एंगल आपको दिख रहे हैं क्या बच्चों, ये दो लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो देखो एक ये एंगल 3 बना हुआ है और ये एंगल क्या बना हुआ है, 4। ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, बट क्या लिखोगे, बट दीज आर दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये इक्वल भी है, इसका मतलब फिर लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। बी सी इज पैरेलल टू ए डी, और यही बच्चों आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो बस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद सीपीसीटी से 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये लाइन बी सी और ए डी क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी, और यही अपने को प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों क्या कहा गया है इसमें, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। बना लो, जैसे जैसे कहा गया है ना वैसे वैसे करो। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब इसकी लेंथ फिक्स है ए से लेके बी। एल लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, यानी कि जो, देखो ये लाइन एल बना रहा हूं मैं, ये लाइन एल इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जो ये रेड वाली लाइन है ना, ये इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये दोनों एंगल 90 90 के भी है। और जो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जितनी ये ए एम है उतनी ही क्या है, ये बी एम है। समझ गए, यानी कि ये रेड वाली लाइन इसको बाइसेक्ट भी करती है ए बी को, दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करती है, और इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल भी बनाती है। ठीक है, 1 और 2 कितना है, 90 डिग्री है। और अपने को क्या प्रूव करना है, कहता है अगर पी पॉइंट एल पे लाई करता है, मतलब ये जो एल लाइन है ना रेड वाली, इसके ऊपर कहीं पे भी आप एक पॉइंट पी ले लो। मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, शो करो कि P इज, शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस उसकी क्या होगी, सेम होगी, किसकी, P की। कहाँ से, A और B से। मतलब जो P पॉइंट की डिस्टेंस है ना बच्चों A से, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, और P पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से, B से, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये अपने को क्या प्रूव करनी है बच्चों, इक्वल प्रूव करनी है। तो लिखिए क्या क्या गिवन है, आप गिवन में बता दो क्या क्या गिवन है। एक तो एंगल 1 और एंगल 2 कितना है बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और एक आपको गिवन है कि ए एम इक्वल टू एम बी, ये दे रखा है ना, ए एम इक्वल टू एम बी। और क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव क्या करना है बताओ, कि पी की डिस्टेंस ए से यानी कि पी ए, और पी की डिस्टेंस बी से यानी कि पी बी क्या है बच्चों, इक्वल है। तो बस प्रूफ बिल्कुल आसान है इस क्वेश्चन का, आपको पता लग ही गया।
दो ट्रायंगल जो आपको नजर आ रही है, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, दोनों को क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो सीपीसीटी से एपी और बीपी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, देखो नाम देने का क्या तरीका होता है, पी तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन पॉइंट है ना, पीएम, पीएम तो कॉमन लाइन है, तो पीएम इधर भी लिख दिया करो, पीएम इधर भी लिख दिया करो। उसके बाद एक में ए लिख दो और एक में क्या लिख दो, बी। इन ट्रायंगल पीएम ए एंड पीएम बी, इन दोनों ट्रायंगल में बोलो क्या क्या गिवन है आपको, ए एम इक्वल टू एम बी, ए एम इक्वल टू एम बी गिवन है, ये तो गिवन है आपको, ठीक है। और पीएम पीएम बच्चों कॉमन है दोनों में, पीएम और पीएम दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। और आप एक बात बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, 90, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री ईच। तो उसके बाद बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी, एस ए एस, है ना, दो साइड और उनके बीच का एंगल हो गया ना इंक्लूडेड एंगल। सो बाय एस ए एस ट्रायंगल पी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम बी। समझ गए, ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चों पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, पी बी। कौन सी थ्योरम से, बाय सीपीसीटी, है ना, सीपीसीटी से, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गया, यानी कि पी की डिस्टेंस जितनी ए से है उतनी ही बच्चों बी से है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखो बच्चों थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में क्या कहा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। मतलब गिवन क्या है, ये जो नीचे वाली लाइन सेगमेंट ए बी है, ये ए बी, और ये जो बच्चों सी डी है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। लिखते पहले जो गिवन है, गिवन में लिखो आप पहले तो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हो गया। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। देखो ओ, ये जो है ना, ये इस पूरी ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब ए से लेके ओ और ओ से लेके डी इक्वल है, ए ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। शो दैट, अपने को ये चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं प्रूफ लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। पेपर के अंदर तो आपको लिखना है टू प्रूव, टू प्रूव में ये लिखोगे, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से बच्चों, ए ओ बी, यानी कि नीचे वाली ट्रायंगल और ये ऊपर वाली ट्रायंगल, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इनको लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो प्रूव करना है ना उसको लेके चला करो, है ना। एंड ट्रायंगल डी ओ सी, एंड ट्रायंगल डी ओ सी। अब आप मेरे को बता दो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे है। देखो AO इक्वल टू OD, AO इक्वल टू OD तो बच्चों गिवन है, ये तो गिवन है ना। ये एंगल मेरे को दिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके अलावा देखो कोई साइड तो आपको देनी रखी है ना, इसके अलावा साइड तो देनी रखी, तो एंगल की जरूरत पड़ेगी। एंगल क्या होगा, देखो आप मेरे को ये बता दो, क्या आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है और ये ए डी इसकी ट्रांसवर्सल है। तो फिर ये कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको, 3 और 4, बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल क्यों है, क्यों, क्योंकि बच्चों ए बी इज पैरेलल टू सी डी आपको गिवन है। तो फिर बताओ दो एंगल होगी और इनको इंक्लूडेड साइड है ना, देखो दोनों एंगल 1 और 3 इस साइड के ऊपर ही तो लाई करते हैं, तो कौन सी थ्योरम होगी, सो बाय ए एस ए, है ना, ए एस ए, दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी ओ सी। बच्चों ये समझ आ गया, पहला पार्ट खत्म, है ना। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है आपसे, ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखो ये रही BC, BC कहाँ पे है बच्चों, ये रही B से लेके C, है ना। O कहता है इसका भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, अब पहले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। सो बताओ BO इक्वल टू OC हो जाएगा क्या, कैसे, बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर BO और OC इक्वल हो गए, इसका मतलब O बच्चों मिड पॉइंट है किसका, BC का। दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ और BC। और यही हमारे को क्वेश्चन में बच्चों प्रूव करना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही सब कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बस। फोर्थ एग्जांपल देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपसे, इस ट्रायंगल के अंदर द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, मतलब कि ये जो AD है ना, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। मतलब कि पहले लिख लो आप गिवन के अंदर, है ना, गिवन लिख दिया करो पहले, क्या गिवन है आपको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है AD इस एंगल का A का।
और इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। अब ये जो AD है ना बच्चों, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 3 और 4 आपस में क्या है, 90-90 के है ना। एंगल 3 और एंगल 4 परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों एंगल कितने हैं, 90-90 के हैं। और शो करना है बच्चों आपको AB इक्वल टू AC, मतलब ये साइड और ये वाली साइड आपको क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। और ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस। ये दो साइड बच्चों इक्वल होगी तो फिर तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो ही जाएगी ना, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है ट्रायंगल की। तो बस अपने को क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में लिख दो, टू प्रूव AB इक्वल टू AC, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। कर देंगे प्रूफ के अंदर। बताओ इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ले लूं मैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, बताओ इस लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल का क्या नाम दूं, ADB। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों में लेके चल रहा हूं, देखो कैसे प्रूव करूंगा इनको कॉन्ग्रुएंट। एक तो कॉमन होगी AD, है ना। AD तो क्या होगी बच्चों, कॉमन होगी। AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है, ठीक है, समझ गए आप। और उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 आपको गिवन है ना, ये भी गिवन है। और एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है बच्चों, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है AD, है ना, ईच 90 डिग्री। तो फिर बताओ दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, साइड भी क्या है देखो, इंक्लूडेड है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल 1 और 3 इसी पर्पल लाइन के ऊपर बने हुए हैं, AD के ऊपर, है ना। सो कौन सी थ्योरम लगेगी, बाय ASA। सो बाय ASA ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। बताओ इतना समझ आ गया क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फिर इसका मतलब AB इक्वल टू क्या हो गया, AC। क्यों, बाय CPCT, बाय CPCT। अब आप खुद देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर करो ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC हम क्या प्रूव कर चुके हैं, AB इक्वल टू AC। और किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। दैट इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। और यही आपको क्या है बच्चों, प्रूव करना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना भी आसान था क्योंकि दिख रहा है सब कुछ। और फिर अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर ABC में अगर दो साइड बच्चों इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस होगी। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि E और F बच्चों मिड पॉइंट्स है किसके, AB और AC के, है ना। यानी कि ये जो E है बच्चों, ये इस पूरी AB का मिड पॉइंट है। और ये जो F है बच्चों, ये पूरी AC का मिड पॉइंट है। आप मेरे को एक बात बता दो, क्वेश्चन में ये दे रखा है ऑफ ट्रायंगल ABC, E और F क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC। मतलब गिवन में लिखूं पहले मैं, क्या गिवन है देखो, आपको ध्यान से देखो। ये जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है ना ABC, इसमें AB और AC क्या है, इक्वल दे रखा है, इक्वल साइड्स, यानी कि AB और AC क्या है, इक्वल। और E और F बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब E इज द, क्या लिखोगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E AB का मिड पॉइंट है और F बच्चों मिड पॉइंट है किसका, AC का, है ना। ये दोनों चीजें आपको गिवन है, मिड पॉइंट भी दे रखे हैं और AB और AC आपको इक्वल भी दे रखी है। प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो। टू प्रूव PF इक्वल टू CE, PF इक्वल टू CE। अब ध्यान से देखो, BF कहाँ है, BF देखो, ये रहा BF, है ना, ये रहा BF। मैं इसको रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ BF को। और फिर CF देखो बच्चों, ग्रीन पेन से मार्क करूंगा मैं CE। CE देखना कहाँ पे है बच्चों, ये रहा CE, है ना, ये रहा CE। तो इन दोनों साइड को आपको इक्वल प्रूव करना है, तो आप ना ट्रायंगल ले लो, आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। और उन दो ट्रायंगल को लो बच्चों जिनकी ये साइड बनती हो कैसे न कैसे, यानी कि जिनकी ये साइड बनती हो, एक ग्रीन वाली और एक रेड वाली, ठीक है। मैं इन दोनों ऊपर वाली ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ऊपर वाली का मतलब देखो, मैं जो ग्रीन पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को, आपको नजर आ गया। एक तो मैं इस ट्रायंगल को लूंगा। मैं इस ट्रायंगल को क्यों ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि मेरे को AC साइड और AB साइड भी तो इक्वल दे रखे हैं ना, तो ये AC साइड भी इसकी बन जाएगी, है ना, अपने को जरूरत पड़ेगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। और एक मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ ये वाली ट्रायंगल। अब आपको पता लग गया, जो ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल है मैं उन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूँ। तो प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं बच्चों, इन ट्रायंगल, देखो आप कैसे नाम कैसे देते हो ट्रायंगल को, मैं आसान तरीका बताता हूँ। BF और CE है ना, यहाँ क्या लिख दो BF और यहाँ क्या लिख दो बच्चों CE, है ना। दो वर्टेक्स तो आगे, तीसरा और देखो, BF का जो तीसरा वर्टेक्स है वो क्या बन जाएगा, BFA ट्रायंगल ले लो एक तो, BFA। और CE देखना ग्रीन वाली, CE और फिर A, और बस तीसरा तो कॉमन है ना A।
इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप मेरे को बच्चों बता दो कैसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया कि सर एंगल ए तो कॉमन है दोनों में, है ना, एंगल ए तो देखो इस रेड वाली ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ग्रीन वाली ट्रायंगल का भी पार्ट है, देखो ये रहा ए और ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ये तो है ही। उसके बाद ए बी जो रेड वाली ट्रायंगल की साइड है और ए सी ग्रीन वाली ट्रायंगल की साइड है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आप ध्यान से देखो, इसके बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब आगे कैसे प्रोसीड करूं। अब आप खुद देखो, मैं रेड वाली ट्रायंगल को ले रहा हूँ, सिर्फ इस ट्रायंगल को, आप सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसीडर करो अपने दिमाग में, ठीक है। इसका एक एंगल हमने ये ए इक्वल प्रूव कर दिया दूसरी ट्रायंगल के, ठीक है, और एक साइड कौन सी प्रूव कर दी, बताओ साइड कौन सी प्रूव कर दी, आपको नजर आ रहा है क्या, ये ए बी है ना, साइड कौन सी प्रूव कर दी, ए बी। अब आप खुद देखो, इस साइड के अलावा, इस एंगल ए के अलावा बाकी कोई एंगल तो इक्वल है नहीं, है ना, यानी कि हमारे को कोई और साइड प्रूव करनी पड़ेगी, और साइड के लिए एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब ये ए एंगल ए बी तो होगी, तो फिर और क्या होनी चाहिए इस रेड वाली ट्रायंगल की साइड, ये ए एफ होनी चाहिए, है ना, मतलब कि हम अब ए एफ को प्रूव करना चाहते हैं दूसरी ट्रायंगल के किसी साइड के इक्वल, समझ रहे हो। अब ए एफ कैसे आएगी, ए एफ तो कहीं दे ही नहीं रखी अपने को किसी के इक्वल। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रफ में से, चलो दो पार्ट तो मैंने प्रूव कर दिया ना, तीसरे पार्ट के लिए एस एस प्रूव करने के लिए देखो, ए बी और ए सी आप मेरे को बताओ बच्चों इक्वल गिवन है ना, या इनका हाफ हाफ भी तो इक्वल होगा। अगर ए बी और ए सी दो ट्रायंगल की साइड इक्वल है तो इनका हाफ हाफ, जैसे 10 और 10 इक्वल होते हैं, तो बताओ 10 का हाफ और इस 10 का हाफ भी तो इक्वल होंगे, समझ गए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ए बी का हाफ बताओ, ए बी पूरी ए बी साइड का हाफ यानी कि ए ई लिख सकता हूँ क्या, आप मेरे को बता दो, ए बी साइड का हाफ मैं ए ई लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या है, मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो मतलब ए बी मान लो पूरी 10 है, तो 5 ये होगी 5 ये होगी, तो इस ए ई को मैं पूरी ए बी का हाफ लिख सकता हूँ, ये बात तो आपको क्लियर है। ऐसे ही मैं ए सी को, ए सी का हाफ, ए सी का हाफ को मैं क्या ए ई लिख सकता हूँ क्या, ए एफ सॉरी ए एफ है ना, ए सी के हाफ को मैं ऊपर ऊपर वाला ए एफ लिख सकता हूँ, बस बन की बात अब तो यानी कि दो पार्ट तो देखो मैंने ये प्रूव कर ही दिए थे ऊपर, है ना, एक एंगल और एक साइड, और तीसरा पार्ट मैंने देखो ये प्रूव कर दिया ना। सो बाय एस ए एस दो साइड और एक एंगल प्रूव कर दिया, ट्रायंगल पी एफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई ए, ये वाला है ना, मैंने ये दो ट्रायंगल क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चों पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगी, सी ई बाय सी पी सी टी, बस बिल्कुल आसान था। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या आपको सोचना था, नई बात कि इन दोनों ट्रायंगल की एक साइड और एक एंगल तो आपने प्रूव कर दिया है ना दूसरी के इक्वल, बाकी तीसरी साइड को कैसे इक्वल प्रूव करोगे, एक तो ये वाली साइड चाहिए थी मेरे को ए एफ है ना, और एक मेरे को ये ए ई चाहिए थी, तो ये पूरी ए बी और ए सी जब इक्वल गिवन आपको क्वेश्चन में, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, और ए बी का हाफ क्या होगा ए ई, और ए सी का हाफ क्या होगा ए एफ, तो बस ये भी इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए तो एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सिक्स क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये दो साइड आपको इक्वल गिवन है, लिख लो पहले गिवन में क्या क्या है वो लिख लो, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा हमारे को ना पढ़ना पड़े। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड बी सी सच दैट, यानी कि इस बी सी साइड के ऊपर एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है, तो अपने को क्या गिवन है बताओ, अपने को गिवन है बी ई इक्वल टू सी डी। देखो ये बी ई, ये तो बी ई है पूरा, है ना, ये बी ई, और बच्चों क्या गिवन है अपने को, सी डी, मतलब कि सी से लेके डी, और एक ये सी डी, ये इक्वल गिवन है। आप मेरे को ये बताओ, इसका मैं यूज पता है क्या करूंगा, अभी देखो आपको पता लगेगा, ये आपको क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से, टू प्रूव ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई, यानी कि ये साइड और ये साइड आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो बच्चों आप ये बताओ, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को, जो मैं पर्पल कलर से मार्क कर रहा हूँ, शेडेड कर रहा हूँ, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, तो आप बताओ क्या ये ए डी और ए ई इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। अब बस मेरा टारगेट क्या है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, मैं कर ही दूंगा प्रूफ में, देखो बिल्कुल आसान है प्रूव करना। प्रूफ के अंदर क्या लिखोगे आप, इन ट्रायंगल, इन्हीं दो ट्रायंगल को लेकर चलता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, और दूसरे ट्रायंगल क्या ले लो बच्चों, ए ई सी ले लो, ए ई सी, है ना। देखो ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, आप मेरे को ये बता दो क्या एंगल बी और एंगल सी इक्वल है क्या, बस आप मेरे को ये बता दो कैसे इक्वल है, क्योंकि बच्चों पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो इसमें मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी है, क्यों,
क्यों है बच्चों, बता दो मेरे को। क्योंकि इक्वल साइड के जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो क्या लिखोगे इसको, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। अब ये दो पार्ट तो मैंने प्रूव कर दिए। देखो, इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल होगी, एंगल भी हो गया। अब इसके अलावा देखो कोई एंगल तो है नहीं, एंगल तो है नहीं। अब मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच्चों क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि मेरे को एसएस से प्रूव करना है ना। एसएस से प्रूव करने के लिए मेरे को देखो दो साइड, एक ये और एक ये वाली साइड, एक ये साइड और एक ये वाली साइड, तभी तो इंक्लूडेड एंगल आएगा ना, ये सी और ये बी। ठीक है, तो अब आप ये बता दो, ये बी डी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल कहीं दे रखा है क्या क्वेश्चन में? एक बच्चे ने कहा सर कहीं नहीं दे रखा ये तो। बट अब मैं देखो दो पार्ट तो मैंने प्रूव कर दिए ना, अब तीसरे पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा। देखो, अपने को इसके अलावा क्या गिवन था, बीई इक्वल टू सी डी गिवन था ना, ये तो अपने को गिवन था। आप एक बात सोचो, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये डीई, मैं इसमें से दोनों तरफ से माइनस कर देता हूं। मैं बीई में से डीई माइनस कर दूं और सीडी में से डीई माइनस कर दूं। देखो, अगर दो नंबर इक्वल है मान लो, तो मैं दोनों में से सेम नंबर तो माइनस कर सकता हूँ। मान लो 10 में से भी 2 माइनस करूँ, इस 10 में से भी 2 माइनस करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने दोनों नंबरों में से, दोनों साइड में से क्या माइनस कर दिया, डीई। ऐसा क्यों किया? देखो, पूरी बीई में से, पूरी बीई में से मैं ये डीए हटा दूंगा, डीई हटा दूंगा, तो बीडी बच जाएगा। ये क्या बचेगा बच्चों, बीडी। और वैसे भी मैंने बता रखा है, इस पीई और डीई में कॉमन क्या है, ई, ई को हटा दिया करो, क्या बच गया, बीडी। बस ये लिख दिया करो, है ना। ऐसे ही सीडी में से, इस पूरी सीडी में से बच्चों मैं डीई हटा दूंगा तो क्या बचेगा, ई सी बच जाएगा, है ना। ई सी बच गया, तो तीसरा पार्ट ये हो गया। तो ये थे, तीसरा पार्ट ये हो गया। सो बाय एस ए एस, बाय एस ए एस ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बच्चों, देखो हमने कौन सी ली थी, ए डी बी। ऊपर देखो ए डी बी, यहाँ से इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं ए डी इक्वल टू ए ई। ये किससे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। और यही बात आपको क्या है बच्चों, प्रूव करनी थी। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि आपको ये दो साइड इक्वल दे रखी है, इन दोनों में से आप डीई को क्या कर दो, माइनस कर दो, फिर ये छोटी छोटी वाली साइड इक्वल आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये एग्जाम के लिए। इसमें क्या कहा गया आपसे, ध्यान से देखो। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा ए बी एक लाइन सेगमेंट, है ना, ये रही। फिर क्या बोलता है कि पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। मतलब ये जो ए बी है, मैं इसका डायग्राम आपको देखो दोबारा बना के दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा, है ना। अपने आप डायग्राम बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। अब ये कहता है कि पी और क्यू दो पॉइंट है बच्चों ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। मतलब एक पॉइंट ए बी के ऊपर है, तो एक पॉइंट बच्चों ए बी के क्या है, नीचे। ऑपोजिट का मतलब क्या है, एक ऊपर एक नीचे, ये है। सच दैट, कैसे, ये पॉइंट कैसे है, सच दैट ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम का मतलब किसकी बात कर रहा है, ये पी एंड क्यू पॉइंट के, है ना। ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। कहने का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन में गिवन ये है कि पी पॉइंट जो है ना, वो भी ए और बी दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि पी की डिस्टेंस जितनी ए से है उतनी ही बी से है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, ऐसे ही क्यू, क्यू की डिस्टेंस जितनी ए से है उतनी ही बच्चों बी से है। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मैं ये नहीं कह रहा ये चारों इक्वल है, चारों इक्वल नहीं है। पी की डिस्टेंस जितनी ए से, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है। ये हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर हो और ये भी क्या हो बच्चों, 10 सेंटीमीटर। यानी कि पी की डिस्टेंस जितनी ए से है उतनी ही बी से है। ऐसे ही क्यू की डिस्टेंस जितनी ए से है उतनी ही बी से है। मैं ये नहीं कह रहा पी की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही क्यू की भी डिस्टेंस है, नहीं, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। शो करना है आपको कि पी क्यू जो है, यानी कि ये जो पी से लेके क्यू है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप ये बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। ये पी क्यू, ये ग्रीन वाली लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन ध्यान से देखना, ये ग्रीन वाली लाइन बच्चों आपको प्रूव करना है इस पर्पल लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप एक तो इन दोनों एंगल को 90 प्रूव करोगे, ठीक है। और एक बच्चों इन दोनों को, इसको AC को और इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, इक्वल। क्योंकि PQ लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब कि आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। जैसे देखो, ये मान लो AB है ना, और ये कोई लाइन है मान लो L। एल लाइन इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब कहलाएगी, जब एक तो ये दोनों एंगल 90 90 के हो और एक बच्चों AM
और एम बी क्या हो, इक्वल हो, तभी तो आप बोलते हो ना कि एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ अब समझ आ गया। पी की डिस्टेंस देखो, डायग्राम भी आपको बना के दे रखा है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है ना। ये आपको क्या प्रूव करना है, पहले तो आप मेरे को ये बता दो गिवन में क्या लिखोगे। गिवन के अंदर बच्चों क्या लिखेंगे बताओ। पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी और ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, है ना। ये सब कुछ आपको दे रखा है, इतना कुछ आपको दे रखा है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रूव में पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आपको प्रूव करना है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर का मैं ये साइन लगा देता हूँ बस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है, आपको क्या प्रूव करना है कि एक तो ये दोनों एंगल इक्वल है, 90-90 के है ना, परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर का मतलब कि ए सी और ये सी बी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, है ना। ए सी इक्वल टू सी बी, अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो बस अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आप खुद देखो, ये इक्वल प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को, जिनमें मैंने ये डॉट का साइन लगाया है, अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे 1 और 2 सीपीसीटी से। और दोनों का सम कितना है 180, तो दोनों कितने हो जाएंगे 90-90 के हो जाएंगे। और ये ए सी और सी बी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब कि आपको क्या प्रूव करना है, इट इज, लिख दो यहाँ पे साथ में ताकि आपको आसानी हो बाद में समझने में। इट इज इनफ टू प्रूव दैट, इट इज इनफ टू प्रूव दैट ट्रायंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। यानी मैं ये कह रहा हूँ, ये इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर आप बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे ना तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ रहे हो, बस इतनी सी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। अब प्रूफ के अंदर देखो, अब आप पहले इन दो ट्रायंगल को ही लेके चलो। मैं कहता हूँ पहले आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ही लेके चलो डायरेक्ट। क्या आप इनको डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, बस आप मेरे को ये बता दो। एक बच्चे ने कहा कि सर अगर इनको हम डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन में ये जो दे रखा है ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, इसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ इन ट्रायंगल में। इसका मतलब हम इनको डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव बच्चों नहीं कर सकते। होगी नहीं, आप ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं होगी। तो पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले बच्चों अपने को इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इन 1 और 2 को क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि अगर देखो 1 और 2 इक्वल हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल में फिर ये साइड तो इक्वल दे ही रखी है, ये कॉमन हो जाएगी और एक एंगल है ना इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 को पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्वल। ये कैसे इक्वल प्रूव होंगे, देखो बड़ी ट्रायंगल, एक आपकी जो लेफ्ट साइड में ट्रायंगल नजर आ रही है, देखो ये पी क्यू है, मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। एक ये ट्रायंगल ए पी क्यू है ना, और एक ये वाली ट्रायंगल बी पी क्यू, एक ये वाली ट्रायंगल बी पी क्यू। इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों आप क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट। और बिल्कुल आसान है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। देखो इन ट्रायंगल कौन कौन सी, पी क्यू ए या ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, बच्चों इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कैसे प्रूव करोगे, सब कुछ गिवन आपको। देखो ए पी और ये पी बी या पी ए इक्वल टू पी बी गिवन है, और इसी तरह से क्यू ए इक्वल टू क्यू बी भी गिवन है। ये सब कुछ तो क्या है बच्चों, आपको गिवन ही है। और एक साइड कॉमन है, देखो पी क्यू क्या है, कॉमन है, पी क्यू इज पी क्यू कॉमन इक्वल टू पी क्यू। सो कौन सी थ्योरम से, बाय एस एस एस, है ना, तीनों साइड इक्वल होगी। ट्रायंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू। बच्चों अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी दैट इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा क्या, बाय सी पी सी टी, है ना। बस मैंने ये बताया था कि पहले इन दोनों एंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, इक्वल। बस ये इक्वल हो गए ना, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेगा। नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल बच्चों, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, कौन सी, ए पी सी या पी सी ए, पी सी कॉमन है ना, पी सी इधर भी लिख दो, पी सी इधर भी लिख दो, ठीक है। और ए एक बार क्या लगा दो, पी सी ए, और एक बार क्या लगा दो बच्चों, पी सी बी। इन दोनों ट्रायंगल में बताओ अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे, आपको पता लग रहा है क्या कॉन्ग्रुएंट है ये, कैसे, देखो ए पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी क्वेश्चन में बच्चों गिवन है, पी सी कॉमन है, पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऊपर हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो तीनों पार्ट इक्वल हो गए। तो बताओ फिर कौन सी थ्योरम से, सो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। सो बाय एस ए एस ट्रायंगल पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी सी बी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो फिर बताओ, सो ए सी इक्वल टू सी बी,
AC इक्वल टू CB, ये प्रूव करना था ना अपने, एंड एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एंगल 2 बाय CPCT। ये दोनों चीजें क्या है, बाय CPCT होगी। बट अपने को एंगल 1 और एंगल 2 को 90-90 भी प्रूव करना है, ये तो इक्वल प्रूव किए हैं, बट ये कौन बताएगा कि इक्वल भी है और 90 के इक्वल भी है ना। ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना है, बोलो बच्चों, दोनों का सम 180 है क्या, क्यों, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से 180 है, और इक्वल भी है, इसका मतलब दोनों के दोनों एंगल बच्चों इक्वल भी है, और दोनों का सम भी 180 है, तो मतलब हर एक क्या होगा, 90 का होगा। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन है ये PQ, सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बच्चों, AB का, और यही अपने को प्रूव करना था, है ना। क्वेश्चन आसान है, बस अब आप दोबारा इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आपको पहले से ये बात पता होगा कि पहले हमारे को ये 1 और 2 को क्या प्रूव करना पड़ेगा, इक्वल। एक लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल, एक राइट साइड वाली ट्रायंगल को लेके इक्वल प्रूव कर दो, फिर उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। 8th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आसान एग्जांपल है। इसमें कहता है P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। मैं आपको दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में ये कहता है दो लाइन है, एक L और एक M, दोनों A पे इंटरसेक्ट करती है। देखो ऐसे बना दिया करो, आप पेपर के अंदर डायग्राम बनाओगे तो इसको कॉपी देख देख के थोड़ी कॉपी करोगे, आप खुद से बनाओगे। ऐसे देखो ये लाइन L है, ये लाइन M है, और ये दोनों लाइन बच्चों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, किसी A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। एक पॉइंट बच्चों P है, वो इक्विडिस्टेंट है कहां से, इस L लाइन से भी और इस M लाइन से भी। P को आप कहीं पे भी यहां ले लो, P पॉइंट को कहां यहां ले लो बच्चों। एक पॉइंट की डिस्टेंस एक लाइन से कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ। देखो किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो आपको किसी भी लाइन से, तो आप क्या करते हो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उस लाइन के ऊपर, और ये जो डिस्टेंस होती है ना D, ये डिस्टेंस कहलाती है बच्चों इस पॉइंट की, कहां से, इस लाइन से, ठीक है। तो P पॉइंट की डिस्टेंस L लाइन से निकालनी है, तो P पॉइंट से L लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। P पॉइंट की डिस्टेंस इस वाली M लाइन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये नाम दे रखा है इसने PB और PC, ये है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है पता है आपको, ये दोनों डिस्टेंस आपको इक्वल दे रखी है। क्यों, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइंस, मतलब P की डिस्टेंस L लाइन से और P की डिस्टेंस M लाइन से इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस PB और PC क्या है बच्चों, इक्वल है। समझ गया आप इतनी बात। गिवन में क्या लिख दूं मैं, PB इज इक्वल टू PC, है ना, ये गिवन है आपको PB इक्वल टू PC। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शो दैट AP, देखना कौन सा, ये रहा AP, ये AP, ये कहता है शो दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, देम का मतलब क्या, ये जो दो लाइनें है ना L और M, इनके बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल पूरा, AP जो लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को क्या प्रूव करना है बच्चों आपको, इक्वल। तो प्रूव क्या करना है बताओ, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बिल्कुल ही आसान है। एक बच्चे ने सोच भी दिया कि सर इन दो ट्रायंगल को बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, और ये क्वेश्चन CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। प्रूफ में करें हम सोल्व। देखो इन ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल लोगे बच्चों, P, या ऐसे लिख लो ना ABP या APB, AP देखो कॉमन है ना, AP कॉमन है बच्चों, ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली, तो AP और AP तो दोनों को लिख दिया करो, है ना। ऊपर वाली ट्रायंगल का पॉइंट तीसरा क्या बच गया B, और नीचे वाली का क्या बच गया C। ये आसान तरीका होता है। इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल APC, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बता दो क्या क्या इक्वल है बच्चों। एक तो BP इक्वल टू PC, ये तो गिवन है अपने को, है ना, गिवन है। और उसके अलावा बच्चों ये एंगल 3 मान लो और ये एंगल क्या मान लो 4, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है क्या, क्यों, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90-90 के होंगे ये। और ये साइड कॉमन है बच्चों, AP इक्वल टू क्या है, AP कॉमन साइड है। फिर कौन सी थ्योरम लगेगी बताओ, देखो दो साइड हुई है आपकी, दो साइड कौन कौन सी, एक ये और एक ये, बट बच्चों एंगल ये इंक्लूडेड होना चाहिए था, ये वाला है ना, ये वाला, लेकिन ये तो नहीं है ना, तो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये राइट हाइपोटेन्यूज साइड RHS से होगी, क्योंकि एक हमने एंगल 90 का है ना, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। सो कौन सी थ्योरम से बच्चों, RHS से। सो बाय RHS ट्रायंगल कौन कौन सी, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 बाय CPCT। 1 और 2 इक्वल हो गया, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये जो AP लाइन है ये एंगल A को क्या करती है, बाइसेक्ट। AP बाइसेक्ट्स
एंगल ए, और यही बच्चों बात आपको प्रूव करनी थी, ठीक है ना, कि ए जो एंगल है वो बाइसेक्ट होता है किससे, इस एपी लाइन, पर्पल वाली लाइन से, और ये 1 और 2 इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट होता है। तो ये अपने चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के बच्चों सारे के सारे एग्जांपल्स थे। 8 के 8 एग्जांपल हमने इजी तरीके से सोल्व कर लिए।